शाश्वत है, मीन्स सनातन है। लोग पूछते हैं अक्सर कि हमारा धर्म क्या है। तो जो सनातन है, जो आदिकाल से थे और अनंत काल तक रहेंगे, जिनको ब्रह्मा, महेश, भगवान शिव, शेषनाग सभी जिनकी उपासना करते रहते हैं, मैं उनके चरणों में अपनी वंदना करता हूँ और इस अध्याय का प्रारंभ करता हूँ। श्लोक आता है, नान्याय स्पृहा रघुपत हृदयेश मदीये सत्यम वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे काम आदि दोष रहितं कुरु मानसं च। काम आदि दोष रहित करें प्रभु मुझे, ताकि मैं मानस का पाठ कर सकूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। न सिर्फ रामचरितमानस, न सिर्फ भागवत, न सिर्फ कोई और शास्त्र और पुराण, जितना भी हमारा वेदांत, जितना भी हमारा शास्त्र, पुराण, उपनिषद, जो कुछ भी अब तक लिखा गया है, उसे पढ़ने के पूर्व, उसे समझने के पूर्व जो दोष हैं 5, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, इनका त्याग करके ही पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय इसलिए है क्योंकि यदि आपके अंदर क्रोध है और आप पुराणगत कोई भी कहानी पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ उन वृत्तांतों पे और उन बातों पे ज़्यादा जोर देंगे जहाँ पे किसी को या तो क्रोध आया होगा या उसने क्रोध के वश कोई ना कोई भूल करी होगी। और जब भी कभी आपको मौका मिलेगा उन पर चर्चा या परिचर्चा करने का, तो आप उसी दोष को बार बार अपने समझ लाएंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर के दोष को जस्टिफाई करना होता है। यदि आपके अंदर मद है, अहंकार है, तो आप उसके परिप्रेक्ष्य में ही पूरे पुराण को समझेंगे। यदि आपके अंदर काम भावना ज़्यादा है, तो आप उन्हीं वृत्तांतों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जिनमें इस प्रकार के सर्गों का उल्लेख है। लेकिन यदि आप अपने दोष रहित होकर, अपने अंदर की सारी कामनाओं को त्याग कर, सिर्फ भक्ति भाव से या ज्ञान भाव से उस शास्त्र या पुराण को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, तो आप वो मूल तत्व जान पाते हैं जो कि पूरे के पूरे ग्रंथ में निहित है। पूरा चरित्र पढ़ने के बाद, पूरी कहानी पढ़ने के बाद, पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद, शाश्वत है, मीन्स सनातन है। लोग पूछते हैं अक्सर कि हमारा धर्म क्या है। तो जो सनातन है, जो आदिकाल से थे और अनंत काल तक रहेंगे, जिनको ब्रह्मा, महेश, भगवान शिव, शेषनाग सभी जिनकी उपासना करते रहते हैं, मैं उनके चरणों में अपनी वंदना करता हूँ और इस अध्याय का प्रारंभ करता हूँ। श्लोक आता है, नान्याय स्पृहा रघुपत हृदयेश मदीये सत्यम वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे काम आदि दोष रहितं कुरु मानसं च। काम आदि दोष रहित करें प्रभु मुझे, ताकि मैं मानस का पाठ कर सकूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। न सिर्फ रामचरितमानस, न सिर्फ भागवत, न सिर्फ कोई और शास्त्र और पुराण, जितना भी हमारा वेदांत, जितना भी हमारा शास्त्र, पुराण, उपनिषद, जो कुछ भी अब तक लिखा गया है, उसे पढ़ने के पूर्व, उसे समझने के पूर्व जो दोष हैं 5, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, इनका त्याग करके ही पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय इसलिए है क्योंकि यदि आपके अंदर क्रोध है और आप पुराणगत कोई भी कहानी पढ़ेंगे,
तो आप सिर्फ उन वृत्तांतों पे और उन बातों पे ज़्यादा जोर देंगे जहाँ पे किसी को या तो क्रोध आया होगा या उसने क्रोध के वश कोई ना कोई भूल करी होगी। और जब भी कभी आपको मौका मिलेगा उन पर चर्चा या परिचर्चा करने का, तो आप उसी दोष को बार बार अपने समझ लाएंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर के दोष को जस्टिफाई करना होता है। यदि आपके अंदर मद है, अहंकार है, तो आप उसके परिप्रेक्ष्य में ही पूरे पुराण को समझेंगे। यदि आपके अंदर काम भावना ज़्यादा है, तो आप उन्हीं वृत्तांतों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिनमें इस प्रकार के सर्गों का उल्लेख है। लेकिन यदि आप अपने दोष रहित होकर, अपने अंदर की सारी कामनाओं को त्याग कर सिर्फ भक्ति भाव से या ज्ञान भाव से उस शास्त्र या पुराण को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, तो आप वो मूल तत्व जान पाते हैं जो कि पूरे के पूरे ग्रंथ में निहित है। पूरा चरित्र पढ़ने के बाद, पूरी कहानी पढ़ने के बाद, पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद, परंतु जब पूरी की पूरी विवेचना को हम समझते हैं, तो हमारे मन में उस संपूर्ण शास्त्र को लेकर एक चरित्र स्थापित होता है कि क्या भाव था जिसके अंतर निहित होते उसे हमारे सामने लिखा गया या प्रस्तुत किया गया, और वही हमारा ज्ञान है। वर्तमान समय में ज्यादातर लोग जानकारी लेकर घूम रहे हैं, वो उनका ज्ञान नहीं बना है, क्योंकि उन्हें पता है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, कोई अध्ययन नहीं, कोई चिंतन नहीं। और उसके अंतर्गत हम उन अल्प की जानकारियों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं शास्त्रार्थ के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक पूरी तरीके से ज्ञान हमारे अंतर्निहित ना हो जाए, तब तक सनातन से संबंधित, धर्म से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित किसी भी बात पर कोई व्याख्या या वाद करना ये उचित है। इसीलिए काम आदि दोष रहितम कुरु मानसं। आगे हनुमान जी के 8 स्वरूपों का उल्लेख करते हुए श्लोक लिखा है बाबा तुलसीदास ने। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम, हेम शैलाबदेहम, हिम शैल के समान जिनका देह है। तनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जो शत्रु के वनों के लिए आंख के समान है, ज्ञानियों में अग्रणी है। सकल गुण निधानम, सकल गुण, किसी के पास अष्ट सिद्धियां 9 निधि हो, ये बड़ी बात है। लेकिन कोई अष्ट सिद्धि और 9 निधि के देने के लिए कैपेबल है, सामर्थ्यवान है, तो वो कितना गुणवान होगा। सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम, वारणों में अधीश। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त। बात चातम नमामि। जब भी आप मंत्रों की विवेचना देखेंगे या मंत्रों का स्वरूप देखेंगे, तो उसमें 2 उद्देश्य अंतर्निहित होते हैं। सबसे पहले उस स्वरूप की विवेचना, उस स्वरूप का वर्णन जो कार्य हमें सिद्ध करना है। यदि हमें अपने पाप हरने हैं तो पाप हरिए, यदि हमें अपने क्लेश हरने हैं तो क्लेश हरने वाला। जब हम उन भावों को, उन स्वरूपों को उन स्वरूपों की वंदना कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि प्रभु अब हमें क्या चाहिए। हमें वही चाहिए जो आपके स्वरूप के अंतर्निहित है। वृत्तांत आता है सुंदरकांड में, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हरस हिया। तो ऐसे जामवंत के कौन से वचन थे
जिसे सुन के हनुमान इतने हर्षित हो गए और उद्देश्य प्राप्ति के लिए आगे चल पड़े। इसीलिए जब भी सुंदरकांड पढ़ते हैं तो किष्किंधा कांड के अंतिम चरणों का जरूर वर्णन होता है, जहां पे रीछपति जटायु अपने मित्र संपाति से वार्ता करने के बाद ये जान चुके हैं कि माता सीता समुद्र के उस पार लंका में है, और ये वर्णन चल रहा है कि आखिर अब कौन है जो हम सब में समुद्र लांग के उस पार जाएगा। वानर का पूरा यूथ बैठा हुआ है। रीछपति जामवंत जी कहते हैं कि जब मैं युवा था और भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया था, उस समय जब वो महाराज बाली के समक्ष विराट स्वरूप में आ रहे थे और 2.5 पग में ये पूरी धरती नापने वाले थे, उतने समय में मैंने उनके इस धरती के समेत 7 चक्कर लगा लिए थे। परंतु अब मेरी अवस्था हो चुकी है, मैं अब समुद्र नहीं लांग सकता। अंगद कहते हैं कि मैं अपनी पूरी सामर्थ्य लगा लूं तो मैं उस पार चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह है। इसी प्रकार से नल नील सभी अपने बल का बखान कर रहे हैं, परंतु महावीर एक कोने में बैठे शांति से और सबकी बात सुन रहे हैं। विवेचना आती है कि ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरो सर्वदेव नमस्कारं तेषमं प्रति गच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। हाथ लगा लेना एक बार, बोला पीछे चलिए मैडम के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल खोने वाले की जय। तो वृत्तांत चल रहा है सबके मत कि आखिरकार कौन है जो समुद्र को लांग सकता है। सभी अपनी क्षमता बता चुके हैं।